हर सुबह एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजरकर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगे, और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, प्रिय समय, अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करे, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। शाही सूख सकती है, मगर एहसास नहीं। कागज पीला पड़ सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त मिटा नहीं सकता। उसने वो खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात की किसी शांत शाम। अगर कोई उस पुराने डाकघर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती है।
अब है एक बूढ़ा डाकिया, धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजर कर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगी, और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, ये समय अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करें, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। स्याही सूख सकती है मगर एहसास नहीं। कागज पिला पढ़ सकता है मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त खान नहीं सकता। उसने वह खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात की किसी शांत शाम, अगर कोई उस पुरानी डाक घर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती है।
हर सुबह एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजरकर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगे, और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, प्रिय समय, अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करें, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। शाही सूख सकती है, मगर एहसास नहीं। कागज पीला पड़ सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त मिटा नहीं सकता। उसने वो खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात थी किसी शांत शाम। अगर कोई उस पुराने डाकघर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती हैं।
हर सुबह एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजर कर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगी और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान में घनगी सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, ये समय अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करें, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। स्याही सूख सकती है मगर एहसास नहीं। कागज पिला पढ़ सकता है मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त खान नहीं सकता। उसने वह खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात की किसी शांत शाम, अगर कोई उस पुरानी डाक घर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती है।
हर सुबह एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजरकर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगे, और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, प्रिय समय, अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करे, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। शाही सूख सकती है, मगर एहसास नहीं। कागज पीला पड़ सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त मिटा नहीं सकता। उसने वो खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात थी किसी शांत शाम। अगर कोई उस पुराने डाकघर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती हैं।
हर सुबह एक बूढ़ा डाकिया धीरे धीरे उस गली से गुजरता था। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर सुकून और आंखों में अनगिनत कहानियां। वो सिर्फ खत नहीं बांटता था, उम्मीद बांटता था। किसी घर में नौकरी की खुशी, किसी आंगन में बेटे का संदेश, किसी माँ के लिए दूर शहर से आई सलामती, तो कहीं किसी प्रेमी का इंतजार। उसके हाथों से गुजर कर कागज के टुकड़े रिश्तों की धड़कन बन जाते थे। फिर एक दिन मोबाइल आए, संदेश पल भर में पहुंचने लगी और डाकिए की घंटी धीरे धीरे खामोश हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी थी। उसने अपना आखिरी खत खुद के नाम लिखा। उसमें लिखा था, प्रिय समय, अगर कभी फिर लोग एक दूसरे को दिल से लिखना शुरू करें, तो मुझे फिर बुला लेना। क्योंकि उंगलियों से भेजे गए संदेश जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल से लिखे गए खत उम्र भर साथ रहते हैं। स्याही सूख सकती है मगर एहसास नहीं। कागज पिला पढ़ सकता है मगर मोहब्बत नहीं। और जो शब्द आंसुओं के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें कोई वक्त खान नहीं सकता। उसने वह खत पुरानी लकड़ी की संदूक में रख दिया। आज भी कहते हैं बरसात की किसी शांत शाम, अगर कोई उस पुरानी डाक घर के पास से गुजरे, तो हवा में कागज और स्याही की हल्की सी खुशबू महसूस होती है। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक पुराने खत की तरह किसी दिल में संभाल कर रख दी जाती है।